फ़िल्म वो अलग है और बहुत बड़ी फ़िल्म होगी। चूँकि क्या है कि उसका जितना भी आप देखिएगा साउथ स्टाइल सब चीज़ मिलेगा। अच्छा बाबा, खेसारी जी के जितने से गाना आए हैं सब पे चोरी का आरोप लग रहा है, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं खेसारी जी की टीम से आप है। आगे घिचावल फोटो फाड़ देम तो क्या बात है। अजहिया आई बारात ता डोली में गोली मार देम। अच्छा, पवन पांडे बाबा अभी तक कितने गाना लिख चुके हैं खेसारी लाल यादव जी के लिए? बहुत गाना लिखे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सबका भाई ओपी अमित और आप देख रहे हैं भोजपुरी बिहार वर्ल्ड। और इस वक्त हमारे साथ खेसारी लाल यादव जी के चर्चित राइटर, कहे जाने वाले हिट राइटर कहे जाने वाले पवन पांडे बाबा है। सबसे पहले बाबा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम। होली का टाइम आ रहा है, खेसारी लाल यादव जी का क्या क्या आने वाला है बवाल गाना? खेसारी जी का लगातार आ रहा है लेकिन मेरा लिखा हुआ नहीं आ रहा है, चूँकि अभी हम होली नहीं लिखे उनका। अच्छा बाबा, खेसारी जी के जितने से गाना आए हैं सब पे चोरी का आरोप लग रहा है, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं खेसारी जी की टीम से आप है। अभी तो फिलहाल में कोई चोरी का आरोप नहीं लगा है। अभी देखिए एक गाना आया था, केहू बोला था, और उस पे चोरी का आरोप लोग लगा रहे हैं जो पवन सिंह के लकीर पर चल रहे हैं। पता नहीं कैसे, लेकिन वो तो अन्नपूर्णा से जो गाना है ना, हाँ, गाना को सुने नहीं, लेकिन वो गाना चोरी का नहीं। चोरी का नहीं है। एक विजय चौहान का भी ट्रैक अथी किए जो आए थे। विजय चौहान का मोहम्मद देवर साला मोबिल डाला था, उस पे गा दिए थे खेसारी लाल यादव जी। उसके पहले तो बहुत लोग उस पे गाए हुए हैं। क्या है कि उस पे टुनटुन यादव जी भी गाए, हम लिखे थे गाना 6 हाँ, महीने पहले इन लोग के आने से पहले। हाँ। इन लोग के आने से पहले मैंने एक टुनटुन जी को गाना लिखा था। हुँ, कि बन जा जादव जी के जान तेरा नाम वाह हो क्या जाए। बात है। जाके यूट्यूब पर सर्च करिएगा वायरल भोजपुरी से। अच्छा। तब अब अगर हम कहें कि हमारे लकीर पे सब लोग चल रहे हैं तो क्या होगा? अच्छा भैया, हम सब नए विवाद में पड़ते एक हैं। चीज बताइए बाबा, ये मार्केट में जितने मीडियम सिंगर है, चाहे अरविंद अकेला कल्लू का बात किया जाए, चाहे टुनटुन यादव का बात किया जाए, वो सब गाते हैं चुरा के तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने बड़े स्टार खेसारी जी है, अच्छा लगता है, शोभा देता है। हम तो बोल दिए कि चुरा के कोई नहीं गाता है। सब अब कहें कि हमारे लकीर पर लोग चल रहे हैं तो क्या करेंगे? हम नहीं बोलते हैं वो अलग चीज़ है। अच्छा, जिस गाने से आपका पहचान हुआ खेसारी जी के सामने, वो गाना एक बार लोगों को सुनाइए आप थोड़ा। अब कौन-सा गाना सुनाएँ? सारा गाना तो अलगे है। अब हम कौन-सा गाना सुनाएँ बताइए? हमको खुद ही याद डोली में नहीं है। गोली मार दे गाना था। वो ठीक है। हुँ, कि तहरा संगे घिचावल फोटो फाड़ देम तो अच्छा बात है। अजहिया आई बारात ता डोली में गोली मार देम। अब कहेंगे कि मेरे लकीर पे सब लोग चल रहे हैं, तो ये तो विवादे हो जाएगा। जो रियली में हमारे लकीर पे चाहे लोग रंगदारी गा रहा है। 2015 में मैंने रंगदारी लिखा था कि डोली में गोली मार देम। वाह क्या बात है। आप तो बवाल मचा दी, सब बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं ये बात। सही बोल रहे हैं, उसके पहले हमारे भी पहले लिख चुके थे, नथुनिए पे गोली मारे सैयाँ हमारो, मुन्ना सिंह जी का गाना था। ऐसा नहीं लोग नीलकमल अब सिंह भी गाना गाए थे। लोग बोलते हैं कि हम रंगदारी गा रहे हैं, अब लोग कहेंगे कि हम चोरी किए हैं। सब तो देखा जाए तो हमारे ही चोरी कर लिए, 15 के बाद ही लोग रंगदारी शुरू किए हैं। जब डोली में गोली मार दें, तो इसके पहले कोई रंगदारी गाना बताइए। अच्छा बाबा, एक चीज बताइए, डोली में गोली मार दे जिस टाइम गाना लिखे थे, लग रहा था कोई गाना वायरल होगा, उस टाइम में कैसा था, फीलिंग था? देखिए, पब्लिक का प्यार है कब कि अगर अच्छा लिखिएगा तो लोग सुनेगा ज़रूर। उस समय नया सैड सॉन्ग था, वो नया अच्छा। चीज़ था और उस समय आशिक को दबंग बनाया गया था। अच्छा। वहाँ धमकी दे रहा था आशिक, हाँ। तो लोगों के लिए सैड सॉन्ग नया चीज़ था, सुन लिए लोग। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी का डांस फिल्म आ रहा है, क्या कुछ फिल्म में दिखने वाला थोड़ा लोग बता दीजिए, थोड़ा एक दे दीजिए हिंट। फ़िल्म वो अलग है और बहुत बड़ी फ़िल्म होगी, चूँकि क्या है कि उसका जितना भी आप देखिएगा साउथ स्टाइल सब चीज़ मिलेगा। लोग भोजपुरी में बोलते थे कि नया स्टोरी नहीं आ रहा है, नया स्टोरी नहीं आ रहा है। तो इस फ़िल्म में आपको नया स्टोरी मिलेगा, नया डांस मिलेगा, नया फाइट मिलेगा, नया अथी लुक मिलेगा और हर चीज़ नया मिलेगा। कहीं न कहीं भोजपुरी में अगर कहा जाए तो अभी निरहुआ के बाद कहीं न कहीं एक्टिंग के मामले में नंबर 1 खेसारी लाल यादव जी को माना जाता है। और खेसारी जी तो रियली में एक्टर हैं। क्योंकि जितने सारे फ़िल्म दिए हैं, बहुत सारे फ़िल्म इतना ज़्यादा हिट हो चुका है, चाहे संघर्ष 2 का बात किया जाए, चाहे रंग दे बसंती का बात किया जाए, चाहे साजन चले ससुराल का बात किया जाए। बहुत फ़िल्म है, इतना फ़िल्म है कि जान तेरे नाम को काहे छोड़ दिए। बहुत ऐसन फ़िल्म है कि जो एक हॉल से निकल के दूसरे हॉल में लगता था। अच्छा, पवन पांडे बाबा अभी तक कितने गाना लिख चुके हैं खेसारी लाल यादव जी के लिए? बहुत गाना लिखे हुए हैं। हम कितना गाना गिनती नहीं होगा, कम से कम 2-3 हज़ार गाना तो लिखे हुए हैं, उसमें तो खेसारी जी का कितना गाना है। तो खेसारी से जुड़ाव कैसे हुआ था? मिले कैसे थे? जुड़े कैसे थे? हम लोग एक ही गाँव से हैं, हम खेसारी जी की इंस्टा बता दीजिए, तीनों लोग एक ही गाँव से हैं, तो फिर जुड़ना क्या है। अच्छा, तो खेसारी लाल यादव जी का तो जन्मदिन भी आ रहा है। क्या कुछ बोलना चाहिए? क्या कुछ होगा जन्मदिन में ब्लास्ट? जन्मदिन में हर साल बड़ा होता है खेसारी जी का। हाँ। जो नहीं होता है वो नया चीज़ खेसारी जी का ही होता है और हम ही करते हैं।
बिस्कुमान में किसी के बर्थडे का नहीं लगता। पिछला बार हमने बिस्कुमान भवन पे लगाया था खेसारी जी के बर्थडे का पोस्टर, और इस बार और बड़ा होने वाला है। क्या पवन पांडे बाबा खेसारी जी के बर्थडे सॉन्ग इस पे लिखेंगे स्पेशल? देखिए, बर्थडे सॉन्ग लिखना वो अलग मुद्दा हो गया, सेलिब्रेट करना अलग मुद्दा हो गया। बर्थडे सॉन्ग लिखने वाले लिखेंगे, गाएंगे, कमाएंगे, वो अलग मुद्दा हो गया। जिस तरह खेसारी जी का देखा जाता है सबसे अलग बर्थडे मनता है, गरीबों का बहुत ज़्यादा मदद करते हैं वो, कभी साइकिल बाँटते हैं तो कभी खाना बाँटते हैं, कभी कम्बल बाँटते हैं। लेकिन आपकी तरफ से क्या मदद कीजिएगा खेसारी जी के हर जन्मदिन साल में? जन्मदिन का जो ये होता है, हाँ, खाना बांटने गरीब बोला, ये पीएमसीएच से लेके हनुमान मंदिर से लेके हर जगह, हाँ। उसका सारा कर्ता धर्ता हम ही होते हैं, हम ही करते हैं, और हर साल हम करते आ रहे हैं, इस साल भी होगा। इस साल भी होगा। अच्छा भैया एक चीज़ बताइएगा, भोजपुरी की बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस कही जाने वाली आस्था सिंह का हाल फिलहाल में शादी हुआ है। क्या कुछ बधाइयाँ देना चाहिएगा? बहुत बहुत भाई, शादी हो गया तो एज हो गया, तो शादी हो गया तो बढ़िया बात ना हो नहीं, गया। काफ़ी सारे हीरोइन हैं जो बहुत एज हो चुका लेकिन शादी नहीं की है। तो सबसे शादी बड़ा करने बात का ये है अपना ना। मन होता है कि हम शादी करेंगे कि नहीं, सबका अपना अपना रहती है। वो अच्छा कि उनको बधाई है कि उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय आनंदमय हो, जल्दी वो लोग 2 से 3 बने। अच्छा। हम्म। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में चोरी का आरोप क्यों लगता है भैया? एक दाग लगा चुका है जो चोरी का। जो चोरी करता है, जो चोरी करवाता है, जो आरोप लगाता है, उसे जाकर पूछेगा तो बेटर सर नहीं, कहीं जवाब। न कहीं आप राइटर हैं ना, तो राइटर को सब चीज़ मालूम रहता है। तो राइटर, हम वैसा राइटर नहीं है तो हम कैसे जवाब देंगे? मान के चलिए कि हम अगर अथी अकाउंटेंट जानते हैं, तो हम उससे पूछेगा बायोलॉजी का क्वेश्चन तो कैसे बताएंगे? अच्छा। अच्छा काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं वीडियो, काफ़ी सारे लोग पवन पांडे बाबा बनना चाहते होंगे। कहीं न कहीं वो बड़े स्टार से अथी करना गाना देना चाहते होंगे। कैसे दे पाएँगे कुछ बताइए लोगों को? देखिए, स्टार बनना है तो छोटे को स्टार बनना ही है। लिखते हैं अगर, तो अपने आस पड़ोस के किसी नए सिंगर को पकड़िए, जो आपको भाव दे, जो आपको सम्मान दे, वो आप अपने को प्रूव कीजिए कि मैं बड़ा हूँ। अब जब अपने आप को बड़ा बनने लगेगा, ईगो से नहीं, अपने काम से जब बड़ा बनिएगा, तो लोग आपको ऑलरेडी सपोर्ट करेगा, आपको लोग पूछेगा, आपको बुलाएगा, और जब बुलाएगा कोई काम करने के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाह! क्या बात है। पवन पांडे बाबा गाँव में अगर जाते हैं या रिलेशन में जाते हैं, तो किस टाइप का भौकाल लाता है? कोई भूकाल नहीं है, हमारे ऑफिस पे आए तो क्या भूकाल था? पहले वो तो ऑफिस का बात अलग है, गाँव में जाते तो वो गाँव वाले लोग सोचते होंगे जे आ गया खेसारी के साथ हरदम रहता है, खेसारी के साथ फ़ोटो वायरल होता है, वीडियो वायरल होता है। देखिए क्या है कि हमारा शुरू से ही हाँ, एक नेचर है कि हम कहीं जाते हैं तो सादा रहते हैं, हमेशा अपने गाँव में सिंपल। जाएँगे, अपने गाँव में भी जाएँगे तो उसी अंदाज में जाएँगे, कहीं भी जाएँगे। हम प्रयागराज भी गए थे, लोग हम नहा रहे थे तो भी हमारे साथ सेल्फी लोग ले रहा था वहाँ भी। तो क्या हुआ, उससे क्या हो गया, हम जहाँ जाते हैं वैसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम भोकाल बना के जाएँ, और जहाँ भोकाल का ज़रूरत है वहाँ भोकाल बना के भी जाते हैं। जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ का, तो वहाँ उस चीज़ में जाते हैं। अब गाँव जाएँगे तो जेकरा साथे हम बैठ के खेले कूदे हैं, जिसके साथ जिसको प्रणाम किए हैं, अब उनके सामने कुर्सी तान के थोड़ी बैठेंगे। बच्चा बचाता है कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए, हमारा सौभाग्य है कि लोग हमसे फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो हम उसको इग्नोर क्यों करेंगे? इग्नोर क्यों करेंगे? हम उघाड़े थे अथी गंगा घाट पे, बहुत सारा ऐसा फ़ोटो वीडियो भी हमारे इंस्टा पे डला हुआ है। हम गमछी पहन के नहाने गए थे, हाँ। और उस समय लोग फ़ोटो ले रहा था, तो हम किसी को मना क्यों, भाई उघाड़े ले लो भाई, तो आपका शौक है। गंगा मैया का कृपा है कि हम इस घाट पे आए, लोग हमसे फ़ोटो ले रहे हैं। पवन पांडे बाबा कहीं इंडस्ट्री से थोड़ा अलग साइड से हटते हैं। मगही इंडस्ट्री में रोशन रोही जेल में है। क्या कुछ बोलना चाहिएगा? रोशन रोय का जैसे तब हमको लगता है कि बेल होने वाला है ना। बिल हाई जेल कोर्ट में में तो चला जेल गया है, रिजेक्ट हो चुका है बेल सिविल तो कोर्ट बेल से। हो ही हम जाएगा लोग ना। लगातार न्यूज़ चलाते हैं उनके ऊपर। तो बेल हो ही जाएगा, काहे नहीं, पर उनका वकील सब अपना पक्ष रखेगा। क्या है सर, से कोर्ट में मामला जाता है तो सारा पक्ष विपक्ष तो होते रहता है। तो बाबा जेल से आने के बाद क्या कुछ तैयारियां है रोशन रोही के लिए? कुछ गाना लिखे हैं आप? हम मगही गाना कहाँ लिखते हैं कि हम रोशन मगही रोय। गाना कुछ तो लाइए मगही में। हम मगही भाषा नहीं जानते तो कैसे लिखेंगे? हम भोजपुरी में लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करके लोग गाएगा। टुनटुन यादव कोई मगही गाते नहीं थे लेकिन वो भी मगही गाए हैं। तो मगही जो लिखता है, मान के चलिए हमारे खेसारी जी होंगे, पवन जी भी तो मगही गाए थे। हाँ। तो जो प्रमोद प्रेमी भी मगही गाए थे, तो मगही राइटर लिख के देगा तो काहे नहीं कोई गाएगा? वो ऐसा नहीं, हम जब नहीं लिखते हैं तो जबरदस्ती बोले के लिखेंगे। मगही का क्रेज आ चुका है ना। अच्छा क्रेज है, बहुत अच्छा क्रेज है, बहुत अच्छा कर रहा है मगही। हम उसके सपोर्ट में, हम मान लीजिए मगही भाषा हम नहीं जानते हैं, हम उसको भोजपुरी में लिख देंगे, अगर सिंगर कन्वर्ट कर लेगा उसको मगही में, तो कर सकता है। कोई हेल्प करेगा तो मैं साथ दूंगा। अब कैसे, हम उस भाषा को नहीं जानते तो उसमें क्यों उंगली करें? पवन पांडे और खेसारी लाल यादव जी के लिए क्या कुछ खुशखबरी देना चाहिएगा? क्योंकि लगन का टाइम चल रहा है। लगन में क्या कुछ ब्लास्ट देखने को मिला है? क्योंकि देखा जा रहा है खेसारी लाल यादव जी का बज भी रहा है, होली भी आया है, इसके बाद होली के बाद हमारा डोली में गोली मार 3 आएगा, बहुत सारा गाना है जो आएगा। जाते थे क्या कहना चाहिएगा?
लोगों को। जितने लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, सब लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा इंटरव्यू। अच्छा, क्या लग रहा है ये डोली में गोली मार दे इस साल का सबसे बड़ा गाना होगा रिलीज होने के बाद? अब हम कैसे बता दें कि दिल्ली में ऐसे हो, लेकिन एक हाँ, एक उम्मीद रहता है जो गाना का कैसा लिरिक्स है। कोशिश किए हैं इसलिए कि अगर लोग गाने को 6-7 साल से 2016, 17, 18, 7 साल हो गए, 7 साल बाद अगर डोली में गोली माध्यम 3 को याद रखे हैं तो समझिए कि बड़ा होगा। क्योंकि लोग तो आपका नाम भूल जाते हैं 7 साल बाद, हाँ। और मेरे गाने को याद रखें ये कम बात है। वाह, क्या बात है! जैसे एक है झगड़ा है जान, हम्म। गाना बहुत पुराना हो गया लेकिन अभी तक याद है लोगों को, लहंगा लखनऊआ, ये सब गाना। वही चीज बोल रहे हैं कि लोग चेहरा भूल जाते हैं और गाने को याद रखें वो कम है। लोग आज भी इंतजार करेंगे थ्री 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 थ्री, धीरे धीरे धीरे। तो थ्री थ्री करेगा, एकदम जबरदस्त करेगा। वाह, क्या बात है! चलिए, ये थे हमारे साथ पवन पांडे बाबा, काफ़ी अच्छे गाना लिखते हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हिट गाना दे चुके हैं खेसारी लाल यादव जी का। और आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। बाकी आपसे वो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।